इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं उसमें से हमने बताना होगा कि बड़ा कौन सा है, लार्जर कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, हम उसको नाम दे देते हैं a=5 और इसी तरह जो दूसरा नंबर है उसको हम नाम दे देते हैं b का और वो है 10। तो जब हम ये दोनों नंबर्स अपने इस प्रोग्राम में एंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम दोनों को ही चेक करके बता देगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है और जो बड़ा नंबर होगा उसको डिस्प्ले करवा देगा, यानी कि हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वहां पे 10 डिस्प्ले आ जाएगा। इसी तरह अगर हो सकता है कि a की वैल्यू हमारे पास क्या हो 20 और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो 10, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ये चेक करके बता देगा कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है और हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पे जो बड़ा नंबर है यानी कि 20 वो डिस्प्ले होगा। अब ये प्रोग्राम जो है इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम में हमारा स्टेप बाय स्टेप एक तरीकेकार होगा जिसमें हम इस मसले को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो क्या होगा कि हम दो नंबर्स ले लेंगे कोई से भी। तो पहला स्टेप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक टू डिफरेंट नंबर्स। हमने दो मुख्तलिफ नंबर लेने हैं, एक को हम नाम दे देते हैं फर्स्ट नंबर, दूसरा हमारे पास क्या है सेकंड नंबर। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है कि हमने कोई से दो नंबर ले लेना है और दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए क्योंकि हमारा प्रोग्राम डिफरेंट नंबर्स के ऊपर काम करेगा। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसके अंदर हम एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला हमारी मदद करेगा कि उन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है उसको फाइंड आउट करने में। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें हमने करना क्या है कि जो हमारा पहला नंबर होगा फर्स्ट नंबर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बुलियन वैल्यू से प्लस, और जो सेकंड नंबर होगा उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे बुलियन वैल्यू से। अब बुलियन वैल्यू क्या होती है, प्रोग्रामिंग में बुलियन वैल्यू इस्तेमाल होती है 0 या 1 के तौर पे। जब कभी भी हमें 0 वैल्यू चाहिए हो या 1 वैल्यू चाहिए हो तब हम बुलियन वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि बुलियन वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाए, क्या तरीका होगा बुलियन वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो इस चीज को अगर हम समझते हैं अभी कि बुलियन वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दो नंबर्स लिए हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। अगर उन दोनों की डिवाइड का जवाब जो है वो 0 से बड़ा आता है तब हमारी बुलियन वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और अगर उन दोनों को डिवाइड करने से जवाब हमारा यहाँ पे क्या आता है 0 से छोटा आता है तब हमारी बुलियन वैल्यू क्या होगी 0। तो यहां से हमें पता चलेगा कि हमने बुलियन वैल्यू 1 कब लेनी है और 0 कब लेनी। जैसे इस केस में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर इस फार्मूले में मैं अपनी बुलियन वैल्यू एंटर करना चाहूँ इस जगह के ऊपर, यहाँ मैंने अब 0 एंटर करना है या 1 एंटर करना है, ये कैसे पता चलेगा मुझे। तो यहाँ पे जो मैंने दो नंबर लिए हैं, फर्स्ट लेट सपोज फर्स्ट नंबर मेरे पास a है, सेकेंड नंबर मेरे पास क्या है b है। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करूंगा, a डिवाइडेड बाय b, और a को 20 जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या जवाब आएगा। जैसे कि a की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी थी, a की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी 20 और b की वैल्यू हमने क्या रखी थी यहाँ पे 10। तो 10 और 20 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा जवाब यहाँ पे क्या आता है 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। जवाब हमारा यहाँ पे क्या आएगा 2। अब 2 को आपने चेक करना है कि जो 2 है वो क्या है, वो 0 से ग्रेटर है। अब 2 चूंकि 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पे जो हमारी बुलियन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी। और इसी तरह इस यहाँ पे जब हम बुलियन वैल्यू अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमने नंबर्स को ऑपोजिट अप्लाई करना है। जो फार्मूले का दूसरा हिस्सा है हमने नंबर्स को इस तरह से डिवाइड करना है, यानी सेकंड नंबर डिवाइड होगा फर्स्ट नंबर से। अब सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 20। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रह जाएगा और ये जवाब आएगा हमारे पास 0.5, और 0.5 जो होता है वो 0 से लेस होता है। तो यहाँ पे हमारी बुलियन वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारी वैल्यू बुलियन वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। अब अगर इस पूरे फार्मूले को देखा जाए तो पहला नंबर हमारे पास क्या था a, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 20 प्लस, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या था 10।
अब ये देखिए इस फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यू एंटर कर दी है। पहले नंबर की वैल्यू एंटर की है, मल्टीप्लाई बाय बुलियन वैल्यू एंटर की है। ये कहाँ से आई है ये हमने यहाँ पे सीखा है। सेकंड नंबर जो था हमारे पास 10, वो मैंने यहाँ पे एंटर किया है। मल्टीप्लाई बाय बुलियन वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 0, ये कहाँ से आई है ये भी हमने यहाँ से सीख लिया है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 21 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0 जवाब क्या आएगा 0, और 20 प्लस 0 जवाब हमारे पास क्या आएगा 20। तो फाइनली हमारे पास जो डिस्प्ले होगा वो हमारे पास 20 डिस्प्ले होगा। और हमारे इस प्रोग्राम का टारगेट भी यही था कि हमने क्या करना था, हमने लार्जर नंबर जो है उसको डिस्प्ले करवाना है, यानी हमने 20 की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो आपने देखा कि इस फॉर्मूले को जब अप्लाई किया जाएगा तो आपके पास 20 प्रिंट होगा। ये था हमारे पास केस 1, जिसके अंदर हमने ए यानी फर्स्ट नंबर बड़ा लिया और बी जो है वो हमने छोटा लिया। अब हम बात करते हैं केस 2 की। अब केस 2 में आपने क्या करना है कि जो b की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे b की वैल्यू ले लेते हैं 30, यानी b की वैल्यू हम बड़ी ले लेते हैं और a की वैल्यू हम छोटी ले लेते हैं 10। तो हमारा जब ये एल्गोरिथम अप्लाई होगा इन दोनों नंबर्स पे तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे 30 जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। और इसी चीज को इन दोनों नंबर्स को अब जब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे 30 हमारा जवाब यहाँ पे आएगा। इस चीज को आपने बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, आपका रिजल्ट यहाँ पे 30 आना चाहिए। आपने क्या करना है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है जैसे कि हमने यहाँ पे पहले अप्लाई किया था। ये आपने इस वीडियो को देखने के साथ साथ ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। जब आप ये कैलकुलेशन खुद करेंगे तब आपको एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि जब तक आप एक चीज खुद ट्राई करते हैं, ये वैल्यूज अब जब आप खुद पुट करेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b का क्या मतलब है, b डिवाइडेड बाय a का क्या मतलब है। इस चीज को जब आप खुद करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। अब हम इस बात समझ में आ गई है कि ये जो फार्मूला है ये बुलियन वैल्यू की बुनियाद पे काम करता है, यानी कि अगर यहाँ पे इसकी बुलियन वैल्यू 0 हो जाए तो ये फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर देगा, और इस बुलियन वैल्यू की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास सेकंड नंबर का रिजल्ट आएगा। तो इस फार्मूले की हमें समझ में आ गई है काम किस तरह से करता है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे करके देखते हैं। अब ये हमारे पास C++ का ऑनलाइन कंपाइलर है, इसके ऊपर हम सिंपल ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना शुरू करना है। जैसे कि हमने बात की थी कि हमें यहाँ पे 2 नंबर्स चाहिए। इंटीजर नंबर ले रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे मैंने इंटीजर नंबर लिया है जो कि 0 1 2 3 या -1 -2 -3 जो कि कंप्लीट नंबर होते हैं। इंट a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लेते हैं 20 और कॉमा b आप यहाँ पे ले लेते हैं 10 कॉमा, और हमें एक तीसरा वेरिएबल c चाहिए होगा जिसमें हमारी लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर होगी। अब हम यहाँ पे हमने 2 नंबर्स ले लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि हमने एल्गोरिथम में डिस्कस किया था। तो लार्जेस्ट नंबर स्टोर हम किस में करवाएंगे, c में, और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहला नंबर जो हमारे पास था वो था a, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बुलियन वैल्यू के साथ। अब बुलियन वैल्यू प्रोग्रामिंग में कैसे कैलकुलेट की जाती है, आपने यहाँ पे लिखना है बू, ये इसका कीवर्ड है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे a डिवाइडेड बाय b। उसके बाद हमारे फार्मूले का जो दूसरा हिस्सा था प्लस b मल्टीप्लाई बाय सेम, यही बुल वैल्यू हमें चाहिए होगी। और ये हम कैसे हासिल करेंगे, b को a से डिवाइड करके, b डिवाइडेड बाय a। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। अब इस फार्मूले को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब हम क्या करेंगे, जब ये फार्मूला अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेगा तो फिर हमें जो लार्जेस्ट वैल्यू c में आके स्टोर हो जाएगी तो हम c को सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सिंपल इसको यहाँ पे रन करना है, कोई एरर हुआ तो ये आपको बता देगा। तो अब आप देखें कि ये कंपाइल कर रहा है इसको, और फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हुई है 20 प्रिंट हुआ है, और हमने लार्जर वैल्यू ही प्रिंट करवानी थी। 10 प्रिंट नहीं हुआ बल्कि 20 प्रिंट हुआ है। इसी तरह अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पे
ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 15 रख लेता हूँ और बी की वैल्यू आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 रख लेते हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम जब रन करेगा तो अब हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, 50 डिस्प्ले होना चाहिए। मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो देखते हैं अब हमारा यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया है वो आया है 50। तो आपने देखा कि हम दो नंबर्स लेते हैं, हमारा प्रोग्राम दोनों में से बता देता है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिसमें हमने लार्जर नंबर, दो नंबर्स में से लार्जर नंबर फाइंड आउट करने का तरीका डिस्कस किया है।